नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल के केस पे। आज काफी जो मेरे दोस्त हैं उन सब के कमेंट्स की वजह से हाइट के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि हाइट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार कुछ महीनों से इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बार बार कमेंट आ रहा है, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूं। दोस्तों, तकरीबन मैंने 150 से ऊपर वीडियोस दिए हुए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे न्यूट्रिशन के ऊपर, बहुत सारे बीमारियों के ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, मोटिवेशंस के ऊपर। आप उसे देख सकते हैं, आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मैं कृष्णकांत सिन्हा आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अगर आपको न्यूट्रिशन के ऊपर और ज्यादा वीडियोस चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल में जा सकते हो, वहां पर बहुत सारे वीडियोस है, आप उसे देख सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी अगर हाइट को इंक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा। जिन लोगों का हाइट कम है वो लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोग काफी सोच में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग उनको चिढ़ाते भी हैं कि उनको हाइट कम है, नाटे, वो क्या और क्या क्या बोल के वो मतलब पुकारते हैं। तो काफी सारी लड़कियों की हाइट कम की वजह से अच्छा जो है उसको कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यंग एज के लिए। अगर लड़का सही में एज इट इज हो, उसको अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है। मैं जो खुद आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तकरीबन अभी मेरा जो हाइट है यही 5 फुट 10 इंच समथिंग होगा, 9-10 इंच ऐसा ही कुछ होगा। तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, जब मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मेरा हाइट तकरीबन 5 फुट 2 इंच 3 इंच ऐसा कुछ समथिंग था। 4 इंच ऐसा कुछ था, 2 3 4 ऐसे ही बीच में था। मैं बहुत मेरा जो हाइट था वो बहुत कम था। तो इसको इंक्रीज कैसे किया? इसको इंक्रीज करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर एज होता है। वो एज है आपका 23 समथिंग, 23 या 22। इसके अंदर अगर आपको इंक्रीज करवाना है तो आपको ये हाइट इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे प्रोसीजर है। आज मैं कुछ प्रोसीजर इसके बारे में बताऊंगा, वो भी इसी में पड़ता है। लेकिन आपको 22 से 23 साल के अंदर होना चाहिए, यंग एज में होना चाहिए। तो इस एज में आप अपना हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। नंबर 1, अगर कोई दावा करता है, कोई भी आपको अगर बोलता हो, या फिर YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको दिखते होंगे शायद, कि अगर कोई बोल रहा हो कि आप अपना हाइट जो है एक हफ्ते में बढ़ा सकते हैं, चाहे कुछ भी उम्र हो। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो इसका कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे राय मांग सकते हैं। आपकी हाइट बढ़ने से ही है, मेरा तो वही इच्छा है। तो मैंने अपना हाइट कैसे बढ़ाया? मैंने अपना हाइट बढ़ाया है अपना योगा करके। जी हाँ, योगा। कुछ आसन होते हैं, कुछ योगा होता है। तो मुझे मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक योगा का किताब मैंने खरीदी। खरीदने के बाद उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे कुछ योगासन लगे, तो हर दिन कंटिन्यू मैं 1 साल तक, 1 ईयर, 1 साल तक मैं कंटिन्यू योगा करता रहा। हर दिन आधा घंटा, ठीक है, हर दिन आधा घंटा जब टाइम मिलता है। सुबह भी करता था, शाम को भी करता था। तो थोड़ा झूलने की कोशिश भी कीजिए। जो झूला होता है, झूलना मतलब हाथ से ऐसा कोई भी एक खंबा आप लगा लीजिए, उस पर आप झूलने की कोशिश कीजिए। ये भी अच्छा होता है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। दूसरी बात है, अपना जो पैरों की उंगलियों पर आपको ऐसे खड़ा रहना है। खड़ा होके अपने हाथ को ऊपर करके, जितना ज्यादा हो सके आपको ऊपर करके अपने पकड़ लीजिए। आप आसमान को छू रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए कि आप अपने जो पैरों की उंगलियों पर ऐसा है ना, पैरों को ऐसा करके आपको खड़ा होना है। खड़ा होकर ऐसा करके आपको खड़े रहना है। ये एक अच्छा आसन है, इससे भी हाइट इंक्रीज होती है। दूसरा एक आसन है जिससे हाइट इंक्रीज होती है, जैसे कि सर को जो घुटनों में लगाते हैं ना, आप ऐसे बैठे हुए हो, आपका सर को ऐसे करके घुटनों में जो लगाते हैं, ये एक आसन है। ये भी अच्छा होता है हाइट की इंक्रीज करने के लिए। ये आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कुछ आसन है, आपको वो मिल जाएगा। कोई भी एक योगासन का किताब मंगवा लीजिए। जितने भी आसन आपको दिखे, आप आधा घंटा हर रोज करिए, आपका हाइट बढ़ेगा। ये एक चीज है। दूसरा, इसके साथ आपको करना क्या है? इसके साथ है आपको न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। न्यूट्रिशन के बिना आप अपना हाइट भी इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? न्यूट्रिशन के बिना आप अपने हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते।
अभी बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि यूरोपियन कंट्री में जितने सारे लोग हैं, आप यूएसए को पकड़िए, आप लंदन को पकड़िए, जो बाहर के हैं आउट ऑफ इंडिया, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूं। वहां पर ज्यादातर लोग बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, आप सबको देखते, आप देखते ही होंगे कि उन लोगों का हाइट बहुत ज्यादा है। इंडिया के जितने सारे लोग हैं वो सब ऐसे ऐसे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे पड़ जाते हैं उन लोगों के सामने। हेल्थ भी इतना अच्छा होता है, उन लोगों का बॉडी भी अच्छा होता है, टॉल भी होते हैं, ऊपर से कलर भी उन लोगों का अच्छा होता है। इसका कारण कभी आपने सोचा है क्यों वो लोग ऐसा होते हैं? इसका कारण है आपका न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन। आप हम जो है इंडिया के जितने सारे लोग ज्यादा मसालादार खाना खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की वैल्यू को हम कम कर देते हैं, ज्यादा कुक करते हैं, ओवर कुक करते हैं और ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो ये इससे न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती है सब्जियों में। अमेरिका या फिर कनाडा बोलिए, जहां भी बोलिए, वहां पर क्या होता है, जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। इससे वो लोग ज्यादा अपना जो न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनका जो बच्चा जो होता है उसको भी वो न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं। आप और हम क्या करते हैं, अपना बच्चा जब जाता है स्कूल में तो एक रोटी दे देते हैं, एक बिस्किट दे देते हैं, एक चिप्स दे देते हैं, एक आप कोई भी एक ब्रेड दे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब अपना टिफिन जब दे देते हैं तो वहां पर सब कुछ ऐड किया होता है, गाजर भी ऐड किया होता है, टमाटर, प्याज, आपका कोई भी कैबेज बोलिए, बटर बोलिए, चीज बोलिए, फ्रूट्स बोलिए, ये सब ऐड करके देते हैं। तो न्यूट्रिशन की फुल वैल्यू पता होता है, इसलिए सब कुछ वो प्लस करके देते हैं। आप जो वो लोग जो सैंडविच बनाते हैं वहां पर सब सब्जियां वहां पर ऐड किया होता है, टमाटर होता है, कैबेज होता है, बटर होता है, चीज होता है, सब कुछ वो ऐड करके देते हैं। तो इससे जो है उन लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उनको जब ये सब मिलता है तब न्यूट्रिशन मिलता है, तब जब न्यूट्रिशन आपके पास आएगा तब आप ऑटोमेटिक आप ग्रो कर लोगे। तो ये है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में डिफरेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। आप अगर कोई माँ बाप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप जो फ्यूचर में शादी करने वाले हैं, किए नहीं, या फिर आप शादी किए बच्चा नहीं हुआ, ध्यान में ये रखिएगा कि अपने बच्चों को न्यूट्रिशन हमेशा दे। न्यूट्रिशन चाहे वो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर कोई भी सप्लीमेंट, अच्छा सप्लीमेंट दे सकते हैं। ये अगर करते हैं आप, ठीक है, ऐसा अगर न्यूट्रिशन का जो आप वैल्यू, अगर जो अच्छा जो न्यूट्रिशन होता है वो अगर अपने बच्चों को देते हैं, तो आप चाहे आपका हाइट कम हो, लेकिन आपका जो बेटा होगा, बेटी होगा, उसका हाइट आपसे जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन ये कोई आपका 1-2 साल में या फिर इतना जल्दी होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको कंटिन्यूएशन न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी आपको मैंने बताया है 2 चीज, एक है आपका योगा, योगा बहुत जरूरी है हाइट को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा है आपका न्यूट्रिशन। तो ये जो दोनों चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर मैं बात करूंगा आपको क्या क्या लेना है, तो आपको चाहिए प्रोटीन, चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चाहिए आपका ओमेगा भी बहुत जरूरी है, आयरन भी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, बहुत कुछ जरूरी होता है। तो इन सबको आप अपने जो खान पान में इसको ऐड करना ट्राई कीजिए, बहुत ज्यादा ट्राई कीजिए। अगर आपकी उम्र 23 साल से नीचे है, कम है, तो आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। आप ये इन सबको ऐड करना शुरू कर दीजिए, विटामिन ऐड कीजिए, मिनरल्स ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए, और जितना हो सके उतना ऐड कीजिए, आपका ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ आ जाएगा। तो मैंने खुद जो अपना जो है हाइट मैंने इंक्रीज की है, खुद मैं बहुत ही छोटा था, और मेरे जो मम्मी पापा है उनके मुकाबले मैं ज्यादा टॉल हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए, इसको और भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।